पाकिस्तान में सत्ता और सेना के टकराव के बीच एक और अभूतपूर्व संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश से बाहर हैं, सेना प्रमुख का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नई युक्ति का नोटिफिकेशन आज तक अटका हुआ है। ये स्थिति न सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति बल्कि उसकी परमाणु कमान तक को अनिश्चितता में धकेल रही है। इसी पूरे घटनाक्रम पर सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक देवाशेर ने कड़ा बयान दे दिया है और उनके आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर देवाशेर का आरोप है कि वह जानबूझकर देश से दूर रह रहे हैं ताकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ के रूप में नियुक्त करने वाली नोटिफिकेशन पर हस्तक्षेप ना करने पड़े। देवाशेर बताते हैं कि जैसे ही 29 नवंबर मुनीर के 3 साल की मूल कार्यवधि का अंतिम दिन नजदीक आया, शहबाज पहले बहरीन पहुंचे और फिर वहीं से बड़े सलीके से लंदन रवाना हो गए। वह बहुत सोच समझकर ये सब कर रहे हैं। वे साफ तौर पर ये नहीं चाहते कि उन्हें वे फाइनल साइन करने पड़े। इस निर्णय और ये कहें कि निर्णय से पलायन का असर पाकिस्तान की संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा दिख रहा है, क्योंकि अगर टेक्निकी तौर पर देखें तो मुनीर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नया नोटिफिकेशन ना होने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ना तो औपचारिक सेना प्रमुख है और ना ही पूर्ण रूप से सक्रिय परमाणु कमान। देवाशेर कहते हैं कि ये बहुत अजीब और खतरनाक स्थिति है। एक ऐसा देश जो परमाणु हथियार रखता है, वहाँ कमान के शीर्ष पर इस तरह की रिक्तता पहले कभी नहीं देखी गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार सीडीएफ और आर्मी चीफ की अवधि समान यानी 5 साल होती है, लेकिन इस नियम को लागू करने के लिए एक ताजा नोटिफिकेशन अनिवार्य माना जाता है। कानूनी विशेषज्ञ इस पद पर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। क्या नया नोटिफिकेशन जरूरी है या संविधान में संशोधन अपने आप ये अधिकार दे चुका है? कुछ विशेषज्ञ इस बहस को 2024 में हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट संशोधन से जोड़ते देख रहे हैं। उस संशोधन में एक डीमिंग क्लॉज शामिल था, जिसे डॉन ने भी रिपोर्ट किया था। यानी जो प्रावधान जोड़े गए हैं उन्हें ऐसा माना जाएगा जैसे वह हमेशा से कानून का हिस्सा थे। इस व्याख्या के अनुसार मुनीर की 5 साल की अवधि स्वतः लागू मानी जा रही है और किसी नए नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन देवाशेर इस तर्क को विवादग्रस्त बताते हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर की लकीर नहीं है कि अदालत या सरकार इसे कैसे समझेगी, पर इतना तय है कि ये मुनीर की स्थिति को बेहद अस्थिर बना देता है और ये अस्थिरता सिर्फ कानून दायरे तक सीमित नहीं है। सेना के भीतर भी सुगबुगाहट की आवाजें हैं। देवाशेर का दावा है कि कई जनरल अब नई पंक्तियों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह सेना के प्रमुख बनने की संभावना हो या नवगठित 4 स्टार पदों पर काबिज होने की हो। ये आंतरिक खींचतान पाकिस्तान की सेना के भीतर उबाल का संकेत दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक केंद्र वही है, शहबाज शरीफ का रहस्यमय विदेश प्रवास। देवाशेर कहते हैं कि ये स्थिति यूं नहीं चल सकती। एक देश बिना सेना प्रमुख के, बिना स्पष्ट परमाणु कमान के, ये किसी भी लिहाजे से सामान्य स्थिति नहीं है। उनका इशारा साफ है कि प्रधानमंत्री का देश से बाहर रवाना एक तरह का संस्थागत शून्य पैदा करता है, जिसकी कीमत पाकिस्तान को हर दिन चुकानी पड़ रही है। नोटिफिकेशन पर सरकार चुप है, अदालत उलझन में है, सेना के भीतर सत्ता की दौड़ तेज है और इन सब के बीच पाकिस्तान की सैन्य कमान अपने इतिहास के सबसे उलझे हुए मोड़ पर खड़ी है। अगले कुछ दिनों में क्या होगा ये अभी धुंध में है, पर इतना निश्चित है कि ये संकट केवल एक कागज पर हस्ताक्षर भर का नहीं है। ये पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य संरचना के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुका है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।